वो मर्द जो औरत बनकर हमाम में लड़कियों को नहलाया करता था। बनी इसराइल के नसूह की दास्तान। नाजरीन, दुनिया में गुनाह करना शायद आसान हो, मगर अल्लाह के हाथ छुपाना ये नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में आपको बनी इसराइल के इस शख्स की सच्ची दास्तान सुनाएंगे जिसका नाम नसूह था। एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर अल्लाह का वली समझा जाता था, लोगों में नेक मशहूर था, मस्जिद में बैठता था, इबादत गुजार कहलाता था, लेकिन हकीकत में वो औरतों के हमाम में लड़की का बेस बदल कर दाखिल होता था। ना सिर्फ दाखिल होता था बल्कि शहजादियों, औरतों और दोशीज़ाओं का मिजाज करता था। एक मर्द औरत का रूप धार कर जिस्मानी कुर्बत हासिल करता रहा। आखिर वो कौन सा लम्हा था जब इसका पर्दा फाश हुआ और किस तरह एक मामूली सी चालाकी इसकी रुसवाई का सबब बनी। और फिर जब अल्लाह का अजाब सर पर आ गिरा, जब इसके गुनाह बेनकाब हुए, तो इसने जो तौबा की वो ऐसी थी कि कियामत तक सच्ची तौबा कहलाने लगी। आज की वीडियो सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि ये वीडियो हर इस शख्स के लिए सबक है जो छुप कर गुनाह करता है। तो नाजरीन, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि शहजादियों का मिजाज करने वाले लड़के का इंजाम सुनकर आपका दिल लर्ज जाएगा और शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। नाजरीन, नसूह एक ऐसा मर्द जो दिखने में औरत लगता था। बारीक आवाज, नाजुक सरापा, चेहरे पर ना दाढ़ी ना मर्दाना सख्ती, लोगों को धोखा देना इसके लिए आसान था, क्योंकि इसकी ज़ाहिरी शक्ल ही ऐसी थी। कोई भी इसे लड़का नहीं समझता था। वो इसी धोखे का फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों के दरमियान दाखिल हो जाता। लोग इसे मासूम सी लड़की समझते रहे, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक गुनहगार मर्द था जो औरतों को ना सिर्फ मसाज देता बल्कि इनके जिस्म से लज्जत लेता। यही इसका जरिया मुआश भी था और शैतानी खुशी का सामान भी। कई बार इसका ज़मीर जागा, कई बार इसने खुद से वादा किया कि बस आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, मगर जैसे ही मौका मिलता वो तौबा तोड़ देता। इसके दिल की कमजोरी इसके नफ्स की गुलामी बन चुकी थी। फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जिसने इसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। बादशाह की बेटी का नसूह ने मसाज किया, सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन जैसे ही शहजादी गुस्ल से फारिग हुई, एक शोर उठा, मेरा गौहर यानी कि मेरा कीमती हीरा गुम हो गया। ये वो गौहर था जिसकी कीमत सल्तनत के खजानों से भी ज्यादा थी। शहजादी के हुक्म पर हर औरत की तलाशी शुरू हो गई। नसूह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने सोचा अगर पकड़ा गया तो सबके सामने राज फाश हो जाएगा, रुसवाई ही रुसवाई होगी। घबराहट में वो हमाम के कोने में चला गया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी लाज रख ले, मैं आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। आज के बाद तौबा, सच्ची तौबा करता हूँ। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, इससे जिस्म कांपने लगा। इसी लम्हे आवाज आई कि नसूह को छोड़ दो, गौहर मिल गया है। वो दम बहुत रह गया और हैरत के मारे उसके ऊंट कांपने लगे। इसने खुद को संभाला, शहजादी से रुखसत ली और नम आंखों के साथ घर लौट आया। लेकिन अब वो नसूह नहीं रहा था। ये वो लम्हा था जहां से नसूह की जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। नसूह ने अल्लाह का करिश्मा अपनी आंखों से देख लिया था। अब की बार इसकी तौबा वक्ती नहीं थी, ये सच्ची और पक्की तौबा थी। इसने दिल में ठान लिया कि अब कभी वो गुनाह के करीब नहीं जाएगा। कई दिन गुजर गए, वो हमाम नहीं गया। औरतें हैरान थी कि अचानक नसूह कहाँ गायब हो गया। एक दिन शहजादी ने खुद बुलावा भेज दिया, आ जाओ मेरा मसाज करो। लेकिन नसूह ने बहाना बना दिया कि मेरे हाथ में शदीद दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह जानता था कि अगर एक बार भी वो वहां गया तो शायद नफ्स दोबारा गालिब आ जाए। इसलिए इसने फैसला कर लिया कि अब ये शहर, ये लोग और ये माहौल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर तरफ वो रास्ते थे जिनमें वो सालों फंसा रहा। इसने जो भी पैसा गलत तरीके से कमाया सब गरीबों और मोहताजों में बांट दिया। फिर शहर जो छोड़कर एक पहाड़ी इलाके में जा बसा।
वहां उसने एक झोंपड़ी बनाई और अल्लाह की इबादत में दिन रात गुजारने लगा। अब वो ना वहां कोई शोहरत थी ना चालाकी, बस तस्बीह, आंसू और तन्हाई। एक दिन वो इबादत के बाद बाहर निकला तो देखा कि एक भैंस इसके करीब घास चर रही है। नसूह ने ये सोचा ये भैंस यकीनन किसी चरवाहे की है और इससे बिछड़ गई है। जब तक इसका मालिक नहीं आ जाता मैं इसकी देखभाल करूंगा। लेकिन नसूह को क्या मालूम था कि यह मासूम भैंस भी इसकी किस्मत का नया दरवाजा खोलने वाली है। कुछ दिन गुजरे तो अचानक तजारती काफिला रास्ता भटक कर इस पहाड़ी इलाके में आ निकला। काफिले के तमाम लोग प्यास से नडाल हो चुके थे, चेहरे मुरझाए हुए, होंठ खुश्क, और उन्होंने नसूह से पानी मांगा। उसके पास पानी का नामो निशान ना था। नसूह फौरन भैंस के पास गया, दूध धोकर सबको पिलाया। वो दूध पीकर ऐसे ताजा दम हो गए जैसे उनमें जान पड़ गई हो। जब थोड़ा सा सुस्ताने के बाद काफिले वालों ने शहर का रास्ता पूछा तो नसूह ने ना सिर्फ उन्हें सही सिमत बताई बल्कि एक छोटा और आसान रास्ता दिखाया जो किसी को मालूम ना था। काफिले वाले इसकी मेहमान नवाजी, अखलाक और नरमी से बेहद मुतासर हुए और जाते वक्त उन्होंने बहुत सा मालो दौलत बतौर तोहफा इसके कदमों में रख दिया। नसूह को अब दुनियावी लालच के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करना था। उसने इन पैसों से, इस माली दौलत से लोगों की भलाई के लिए वहां एक कुआं खुदवाया ताकि आइंदा कोई प्यास की वजह से तड़पने ना पाए। फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता लोग इस जगह पर बसने लगे। वहां पानी था, अमन था, सुकून था। वहां एक नई बस्ती ने जन्म लिया। लोग नसूह को ना सिर्फ अपना रहनुमा मानते थे बल्कि दिल से इज्जत और अकीदत से देखते थे। रफ्ता रफ्ता इस इलाके में नसूह की नेकियों के चर्चे इतने फैल गए कि बादशाह तक इसका नाम पहुंच गया। नाजरीन, वो शख्स जो कभी बादशाही खमाम में एक आम सा मसाज करने वाला बंदा था, उस बंदे को बादशाह ने लोगों के जरिए एक पैगाम रवाना किया कि बादशाह सलामत आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप दरबार में हाजिर हो जाओ। लेकिन पैगाम जब मिला तो नसूह ने साफ इनकार कर दिया कि बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कासद से कहा कि मैं मुआजरत चाहता हूँ, मेरे यहाँ बहुत से काम हैं, दरबार नहीं जा सकता। ये जवाब सुनकर बादशाह हैरान हो गया कि वो इंसान बादशाह के बुलाने पर इनकार करता है, मगर यही बेनियाजी बादशाह के दिल पर असर कर गई और इसकी मुलाकात की ख्वाहिश और शिद्दत अख्तियार कर गई। अब बादशाह ने ऐलान किया कि अगर नसूह हमारे पास नहीं आ सकता तो हम खुद इसके पास जाएंगे। लिहाजा पूरे शाही जाहो जलाल के साथ ही काफिला रवाना हुआ। महल, तख्त और ताज को पीछे छोड़कर बादशाह खुद इस जाहिद की झोंपड़ी का मेहमान बनने चला गया। मगर जैसे ही वो इलाके में दाखिल हुआ एक और फरमान जारी हुआ, लेकिन ये फरमान आसमान से था। खुदा ने मलकल मौत को हुक्म दिया कि इस बादशाह की रूह कब्ज कर ली जाए, और वही हुआ। जिस वक्त बादशाह के कदम नसूह के इलाके में पड़े तो मलकल मौत ने इसकी जान निकाल ली। और फिर वही बादशाह इसकी झोंपड़ी पर दुनिया से रुखसत हुआ तो रियाया की निगाह में नसूह सिर्फ एक वली नहीं बल्कि अल्लाह का बरगजीदा बंदा बन चुका था। यही वजह थी कि अवाम और दरबारियों की मुश्तरका रजा से नसूह को बादशाह का जानशीन बना दिया गया। और यूं जो शख्स कभी औरतों के खमाम में मसाज करता था आज अदलो इंसाफ के तख्त पर बराजमान था। और किस्मत का अजीब रंग देखिए, वही शहजादी जिसके सामने नसूह भी लरजते हाथों से खमाम में काम करता था अब इसकी शरीके हयात बन चुकी थी। शहजादी ने खुद नसूह से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की और क्या कहा कि ऐसा मर्द जो अपने रब से डरता है वही एक औरत की हिफाजत कर सकता है। ये मंजर लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था, मगर नसूह के लिए ये अल्लाह की एक और अता थी। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की शिकायत सुन रहा था जब एक उदेड़ उम्र शख्स पेश हुआ और चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें थी। अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, कुछ साल पहले मेरी एक भैंस गुम हो गई थी। बहुत तलाश किया, हर दरवाजा खटखटाया लेकिन बेसूद। वो आज तक
نہیں ملی۔ یہ سن کر سارا دربار خاموش ہو گیا۔ ناظرین، نصوح کے چہرے پر سنجیدگی اور عاجزی کا ملا جلا عکس تھا۔ اس نے نہ کوئی بہانہ بنایا، نہ اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا، بلکہ دربار میں سب کے سامنے اٹھ کر کہا، ہاں وہ بھینس میرے پاس ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ سب اسی بھینس کی بدولت ہے۔ اگر وہ نہ آتی تو شاید آج میں گناہوں کی دلدل میں دھنسا رہتا۔ یہ کہہ کر نصوح نے فوراً حکم دیا کہ میری تمام دولت، جائیداد اور مال و زر کا آدھا حصہ اس شخص کو دے دیا جائے، کیونکہ وہی اصل حقدار ہے۔ یہ حکم سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ اس فیصلے پر ششدر رہ گئے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی سچائی ہے؟ تب وہ شخص جو بھینس کا دعوے دار تھا خاموشی سے مسکرایا اور پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، اے نصوح، جان لے، نہ میں کوئی انسان ہوں اور نہ وہ کوئی بھینس تھی، کوئی جانور نہیں تھا۔ ہم تو اللہ کے دو فرشتے تھے جو تمہارے سچ اور صبر کا امتحان لینے آئے تھے۔ پھر وہ دونوں ایک نورانی جھماکے کے ساتھ نظروں سے غائب ہو گئے اور پورا دربار ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ نصوح کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آنسو خوشی کے تھے، شکر کے تھے۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے والے کو کس شان سے نوازا۔ ناظرین، جس شخص کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی وہ آج اللہ کا ولی اور بادشاہ اور لوگوں کا نجات دہندہ بن چکا رہا، اور اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نصوح اور بنی اسرائیل کی ایک بڑے عابد کی حیثیت سے کہا گیا ہے کہ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ وہ کام اس نے اللہ کے خوف سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کی۔ حرام طریقے سے لے کر لذت حاصل کرنا چھوڑ دیا اور اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ معزز خواتین و حضرات، انسان خطا کا پتلا ہے۔ کون ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں سے بھی غلطی کا ارتکاب ہوا، تو پھر ہم انسان کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق کا جائزہ لیں تو ہر وہ ہستی جس سے کبھی کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہوا تو اس نے اپنی غلطی کو محسوس کر کے معافی اور ندامت کا راستہ اپنایا تو اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا۔ حدیث کی کتاب سے مسلم میں حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک قبیلے کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ وہ زنا کی مرتکب ہو چکی تھی اور اب وہ حمل سے تھی۔ وہ عورت عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ گناہ کیا ہے جس پر اللہ کی حد واجب ہے، آپ مجھ پر حد نافذ فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوری سزا دینے کی بجائے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ پیدا ہوا اور وہ عورت اپنے ولی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے سزا دی جائے اور یہ بھی تاکید فرمائی کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دو تاکہ اس کا ستر نہ کھلے۔ پھر اسے سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی حالانکہ وہ عورت زنا کی مرتکب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر یہ توبہ مدینے کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو یہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ کی مغفرت بہت بڑی ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ناظرین، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ جب ان دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نادانی سے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور اللہ کے حکم کے
खिलाफ वर्जी की तो फिर इस पर डटे नहीं बल्कि नादम होकर अल्लाह के हजूर अपनी खता की माफी मांगी कि ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर आप हमें माफ नहीं फरमाओगे और हम पर रहम नहीं किया तो हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको माफ फरमा दिया और खसूसी इनामात से नवाजा। लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस ने अपनी गलती और नाफरमानी पर नादम होने की बजाय तकब्बर, सरकशी और बगावत का किरदार अदा किया तो अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए इसको लईन करार दे दिया। इस वाक़े में हमारे लिए यही सबक पोशीदा है कि जब भी हमसे जाने अनजाने में कोई गलती सरजद हो जाए तो फौरन माफी मांग लेनी चाहिए ताकि गुरूर, तकब्बर जैसे जहरीले जज्बात परवरिश ना पा सकें और आजिज़ी के रास्ते पर चलकर अल्लाह का कुर्ब भी नसीब हो जाए। मौत का वक्त और जगह सवाए अल्लाह की जात के किसी को मालूम नहीं। चुनाचे बाज बचपन में तो बाज जवानी में और कुछ उदेड़ उम्र में, जबकि बाकी बुढ़ापे में दाये अजल को लब्बैक कहते हैं। बाज सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान सवारी पर सवार होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि वो मौत की सवारी पर सवार हो चुके हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम अफसोस करने या खून के आंसू बहाने से कबल इस दुनियावी और फानी जिंदगी में ही अपने गुनाहों से तौबा करके अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें ताकि हमारी रूह हमारे बदन से इस हालत में जुदा हो कि हमारा खालिक और मालिक और हमारा राज़िक हमसे राजी हो। अगर गुनाह से बचने का पुख्ता इरादा है तो अल्लाह ताला जरूर इस शख्स को गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। हदीस मुबारका में गुनाह और नाफरमानी पर तौबा करने की बेहद ताकीद आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है, खुदा की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह के हजूर तौबा इस्तगफार करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम और पाक हैं वो कसरत से तौबा इस्तगफार करते हैं, तो एक आम उम्मती जो सर ता पांव गुनाहों में गर्क है इसे किस कदर तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। एक हदीस मुबारका में आता है कि बंदा मोमन जब कोई गुनाह करता है तो इसके नतीजे में इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर अगर इसने इस गुनाह से तौबा की तो वो स्याह नुक्ता जाहिर होकर उसका दिल साफ हो जाता है। अगर इसने मजीद गुनाह किया तो वो स्याह नुक्ता मजीद बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल स्याह हो जाता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा आम मोमिनीन और मोमिनात के लिए हर रोज 27 मरतबा अल्लाह से माफी और मुआफ़रत की दुआ करे वो अल्लाह के मकबूल बंदों में हो जाएगा और जिनकी बरकत से दुनिया वालों को रिज़्क मिलता है। हदीस में आता है कि अगर कोई चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों तो उसे चाहिए कि वो अपने मोमिनीन भाइयों और बहनों के लिए इस्तगफार करे और हर कोई ये चाहेगा कि वो किसी के रिज़्क का जरिया बने, तो इसमें ये भी खुशखबरी दी गई है। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।